ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश लखनऊ पहलगाम की घटना बेहद निंदनीय है। इस घटना में शहीद हुए अपने प्यारे भाइयों को श्रद्धांजलि देने हेतु हर धर्म के लोगों ने घंटाघर से रूमी गेट तक कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रख कर उन सबकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की और भारत सरकार से अपील करी कि आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और देशवासियों से भी ये अपील की गई कि संयम से काम लें और भ्रामक खबर डालने और उस पर अमल करने से बचें। हाँ बस आराम से ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। ये विषय हमारे देश का है, हमारे देश की एकता का है। आज हमारे देश के 140 करोड़ लोग एक हैं इस बात को लेकर के कि जिन लोगों के ऊपर जिन बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया है उनके ऊपर उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो बेगुनाह लोगों की भरपूर मदद सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। हमारी ये मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवारों को दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो बीमार हैं उनका जो सबसे बेहतर पॉसिबल इलाज है वो इलाज कराया जाए, यही हमारी मांग है। मुझे लगता है हम आज सब देशवासी एकजुट हैं। आज कोई राजनीति का विषय नहीं है, आज देश का विषय है और देश के विषय पे सब एकमत है, एकजुट है। आप लोगों ने पैदल कैंडल मार्च निकाला है, ये घटना जो आतंकवादी हमला हुआ इसको लेकर, इसके बारे में क्या बातचीत करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इस देश का मुसलमान, हर इस देश का हिंदू, हर इस देश का सिख, ईसाई आज सब उन परिवारों के साथ हैं जिनके परिवार के किसी न किसी इंसान की हत्या उन गुंडों ने की, उन आतंकवादियों ने की कि जो आप कह लीजिए कि एकदम जानवर से बदतर है। एक वो परिवार जो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने गया, आप उसका धर्म पूछ के, उसका नाम पूछ के उसका मर्डर कर रहे हैं। इस तरह के इंसानों को तो ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए।
और मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि अब सर बहुत हो गया है लड़ाई हमारी ज़मीन के ऊपर, अब आप पीओके पे आगे बढ़ के कब्ज़ा करिए। अब ये लड़ाई उनके बॉर्डर पे जाके होनी चाहिए कि जो इसको बढ़ावा दे रहा है। अब हमारी ज़मीन हमको वापस चाहिए, और मैं एक आम इंसान होने के नाते और हमारे जैसे करोड़ों लोग आपके साथ हैं। हम तन मन धन जैसे आप चाहें आपके साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हमको हमारे आज जो है कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, कल इसमें जो मारे गए यहाँ ब्लैक मार्च कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए ये हमारे अरशद आदमी साहब और शहर लखनऊ के जो तमाम मौजूदीन हैं, तमाम धर्म के मानने वाले, तमाम मकसद के लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, और इसका मकसद कोई राजनीति नहीं है, किसी को कटघरे में खड़ा करना या किसी को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि इस वक्त जो गम का माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तमाम परिवार जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके घर के लोग शहीद हुए, वो जिस दुख और दर्द को महसूस कर रहे हैं, आज उसी दुख और दर्द को महसूस करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से एक पैगाम दिया जाए कि हम उनके दुख में, दर्द में, उनकी मुश्किलों में उनके साथ हैं, और जो लोग भी शहीद हुए हैं उनको खिराज अक़ीदत हमने यहाँ पेश किया है। दूसरी हमारी ये गुजारिश है भारत सरकार से कि जो लोग भी इस पूरे काम में और इस पूरे एक्शन में मुलव्विस हैं, आतंकवादी घटना में जो एक कायरतापूर्वक घटना हुई है, उसमें जो लोग भी मुलव्विस हैं, सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारी कानून, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, इसको भी सरकार को मद्देनजर रखना चाहिए। जो भी लोग, जो भी अफसरान इसमें दोषी हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे मौके पर जो पहले से ही एक डेंजर जोन कश्मीर को मानते चले आ रहे हैं हम, और वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं माजी में भी, उस वक्त में किसी भी तरीके की सुरक्षा न होना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल हम सवाल करने के मूड में नहीं है, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मौलाना एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट का फेलियर नज़र आ रहा है, जिसको लेकर इतनी बड़ी चूक हुई है। ये पहली बार घटना नहीं हुई है हिंदुस्तान के अंदर, ये दूसरी और बड़ी और शर्मनाक घटना है। देखिए, कोई भी जब घटना होती है, किसी का फेलियर होता है, तो उसमें आम लोगों की जान जाती है, और आम लोगों की जान की कीमत अगर हम समझेंगे तभी मुझे लगता है कि इस तरीके की चूक हमसे नहीं होती। बहरहाल ये सरकार का विषय है और सरकार को इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। निकाला गया है कैंडल मार्च, क्या कहना है इसके बारे में? सही बात तो ये है कि बहुत निंदनीय घटना है। तो इस घटना से खाली हम और खाली आप या चंद लोग नहीं, सही मायनों में पूरा देश आहत है, और हर वो आदमी आहत है जो इंसानियत पसंद है, क्योंकि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पे सब की जान एक दूसरे में बसती है। और इस जगह पे जिस तरीके से थोड़ी देर पहले डॉक्टर रुबीरा सिन्हा मेरी बहन ने एक बात कही कि हम लोग यहाँ पे अगर इकट्ठा हुए हैं तो हम लोग की जो अपनी पहुँच है अपनी आवाज़ उठाने की और इस बात की कार्रवाई करवाने के लिए फ्लैग मार्च हो गया या कैंडल मार्च हो गया, या इसे करते हुए सिर्फ मांग की जा रही है इस बात की कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो भी वहाँ सुरक्षा में जो चूक हुई है या जिस भी तरीके से, जैसे कि कुछ देर पहले और भी किसी ने यही बात कही कि वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, कई बार पर्यटकों में भी आपस में लड़ाई के हालात पैदा होते हैं, कुछ होते हैं, तो ऐसी जगहों पे सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। लेकिन खैर वहाँ पे घटना हो 3 गई लाख है। फौजी थे, और फौजी कहाँ चले गए? नहीं, फौजी उस जगह पे थोड़ी ना थे। अब पहलगाम जो है एक वो टूरिस्ट प्लेसेस है, उस टूरिस्ट प्लेसेस पे अगर वहाँ फौजी होंगे तो फिर टूरिस्ट का मतलब क्या रह गया? टूरिस्ट का मतलब तो ये कि एक खुशगवार माहौल। वैसे भी कश्मीर को धरती पर जन्नत कहा जाता है, तो जन्नती माहौल वहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ फौज का क्या? आगे क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि ये लगातार, जैसे कि ये घटना हुई है और भी पहले घटनाएं होती हैं, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं, बातें ख़त्म होती हैं, लोग खबर की मानी लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए वो अपना कदम उठाएँ और चिन्हित करें और देखें कि कौन लोग इस घटना के पीछे हैं और उनको उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद।